सड़क डिजाइन में वर्टिकल अलाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जल निकासी को नियंत्रित करना ही वर्टिकल अलाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है। हाईवे ब्रिज डिजाइन में क्रिटिकल स्पैन किसे कहा जाता है, तो हमारे जो सबसे लंबा स्पैन जो अकेला सस्पेंशन किया गया होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पैन। फ्लेक्सिबल पेमेंट की पूछ रहा है कि मुख्य घटक कौन होता है, तो हमारा फ्लेक्सिबल मूवमेंट के लिए पेमेंट के लिए बिटुमन हमारा मुख्य घटक है। सड़क यातायात अध्ययन में पीसीयू का अर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पे पीसीयू का पूरा अर्थ होता है पैसेंजर कार यूनिट, जो कि हमारा ये ट्रैफिक का इकाई भी है। सिग्नल डिजाइन में कोऑर्डिनेशन टाइम का क्या मतलब होता है, तो दो या अधिक सिग्नल का सामंजस्य समय जो होता है वो हमारा कोऑर्डिनेशन टाइम होता है। हाईवे पर साइड डिस्टेंस किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो हमारा यात्री की सुरक्षा और ब्रेकिंग के लिए साइड डिस्टेंस महत्वपूर्ण होता है। एस्फाल्ट कंक्रीट में बिटुमन का मुख्य कार्य क्या होता है, पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो फ्लेक्सिबिलिटी और बांधने का कार्य करना हमारा एस्फाल्ट कंक्रीट में बिटुमन का मुख्य कार्य है। हाईवे कैपेसिटी मैनुअल पूछ रहा है, तो HCM का उद्देश्य, हाईवे कैपेसिटी मैनुअल का उद्देश्य तो यातायात प्रवाह का विश्लेषण और क्षमता निर्धारण करना ही हमारा HCM का मुख्य उद्देश्य है। हाईवे में इंटरसेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो पूछ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या होता है इंटरसेक्शन में हाईवे के, तो जहाँ दो वाहनों का मार्ग का संभव टकराव हो, जहाँ पे हमारा कह रहा है कि दो वाहनों के मार्ग का संभव टकराव हो, वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कहलाता है हाईवे के इंटरसेक्शन में। वायु प्रदूषण और ध्वनि नियंत्रण के दृष्टिकोण से हाईवे किनारा पर कौन सा उपाय आवश्यक, पूछ रहा है। तो हमारा ये जो एकॉस्टिक बैरियर होता है और ग्रीन बेल्ट ये हमारा जरूरी होता है। ट्रैफिक की पूछ रहा है वैल्यूम स्टडी में पीक आवर फैक्टर यानी PHF का मतलब पूछ रहा है, तो यहाँ पे पीक आवर में यातायात के विविधताओं का गुणक जो होता है हमारा ट्रैफिक वैल्यूम स्टडी में पीक आवर फैक्टर कहलाता है। सड़कों में सुपर एलिवेशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वाहन को मोड़ पर संतुलन देना और स्पिलिंग रोकना है, यानी सड़क फिसलने से रोकने के लिए। फ्लेक्सिबल पेमेंट में सबग्रेड की भूमिका क्या होती है, तो लोड का वितरण और सपोर्ट ही हमारा पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी में सबग्रेड का मुख्य भूमिका है। रोड सेफ्टी ऑडिट में पूछ रहा है कि मुख्य सेफ्टी ऑडिट, रोड सेफ्टी ऑडिट जो होता है मुख्य उद्देश्य उसका पूछ रहा है, तो सड़क के डिजाइन और संचालन में सुरक्षा की जांच ही हमारा रोड सेफ्टी ऑडिट का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। पेमेंट डिजाइन में CBR किसे मापता है, तो हमारा सबग्रेड की सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को CBR मापता है। यहाँ पे हाईवे ड्रेनेज सिस्टम का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो जल निकासी और सड़क के नुकसान को रोकना ही हमारा हाईवे ड्रेनेज सिस्टम का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। इंटरसेक्शन में चैनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे ट्रैफिक को उचित मार्ग पर विभाजन करना चैनलाइजेशन का मतलब होता है। हाईवे में डिजाइन पूछ रहा है कि डिजाइन स्पीड को निर्धारित करते समय कौन सा कारण जो है कि हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हमारा टेरेन और अलाइनमेंट जो होता है हमारा मुख्य कारक हो जाते हैं हमारे हाईवे की स्पीड को डिजाइन करने में। फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस निर्धारित करने के लिए कौन सा मेथड अधिक प्रचलित है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन ASHTO एस्थो मेथड, ठीक है। यहाँ पे रोड जियोमेट्रिक डिजाइन में स्टॉपिक साइड डिस्टेंस SSD की गणना किसके आधार पर होती है, तो व्हीकल एक्सेलरेशन और ड्राइवर रिएक्शन टाइम जो होता है उस पर निर्धारण की जाती है, उसके आधार पर होती है SSD की गणना। हमारा पेमेंट मेंटेनेंस में रिजुवेनेशन किसके लिए किया जाता है, तो हमारा जो एस्फाल्ट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। हाईवे पर हॉरिजॉन्टल कर्व में मिनिमम रेडियस किस आधार पर तय किया जाता है, तो हमारा ये व्हीकल की स्पीड और सब सुपर एलिवेशन जो है व्हीकल की स्पीड और सुपर एलिवेशन के आधार पर मिनिमम रेडियस कर्व में दिया जाता है। रोड साइन में वार्निंग साइन का रंग और आकार पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा पीला रंग और त्रिभुजाकार होता है रोड साइन में वार्निंग साइन का रंग। व्हीकल ओपनिंग कॉस्ट VOC में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है, तो हमारा फ्यूल कंजम्पशन होता है। यहाँ पेमेंट डिजाइन में फट्टी क्रैकिंग मुख्य रूप से किस वजह से होती है, तो हमारा ये हो जाएगा सबग्रेड जो होता है उसकी कमज़ोर और रिपीटेड लोडिंग के कारण पेमेंट डिजाइन में फट्टी क्रैकिंग होता है। ट्रैफिक फ्लो में डेंसिटी किसे कहते हैं, तो एक इकाई लंबाई में वाहनों की संख्या जो होती है फटीग ट्रैफिक फ्लो में डेंसिटी कहलाती है। HCM में लेवल ऑफ सर्विस LOS को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो हमारा ये व्हीकल की डेंसिटी स्पीड एंड डिले के आधार पर किया जाता है। बिटुमिनस मिक्स डिजाइन में मार्शल मेथड किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो हमारे ये स्टेबिलिटी और फ्लो कैरेक्टरिस्टिक के लिए किया जाता है। हाईवे में राइट ऑफ वे ROW का मतलब पूछ रहा है,
तो हाईवे में रोड ऑफ वे का मतलब हो जाता है सड़क के लिए जमीन का आधिकारिक अधिकार जो होता है। हाईवे इंजीनियरिंग में लेवल पूछ रहा है क्रॉसिंग किसे कहते हैं। तो सड़क और रेल लाइन का समान स्तर पर मिलन ही हमारा लेवल क्रॉसिंग कहलाता है। रोड पेमेंट में रूटिंग किसके कारण होती है, तो हमारा रिपीट लोड और इंटेक्वेट कॉम्पैक्शन के कारण रूटिंग होती है। यहाँ पे ट्रैफिक सर्वे में ओरिजिन डेस्टिनेशन पूछ रहा है, स्टडी का उद्देश्य क्या है। तो हमारे यहाँ पे ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी का उद्देश्य हो जाएगा व्हीकल के सोर्स और डेस्टिनेशन को पहचानना। हाईवे में इड्ज पूछ रहा है, इज मतलब किनारे की बात करें, इज ड्रॉप का कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा कारण हो जाएगा पुअर ड्रेनेज और इंडेक्वेड शोल्डर स्टॉप सपोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन यही आप सही हो जाएगा कि हाईवे में इज ड्रॉप का कारण पुअर ड्रेनेज और इंडिक्वेट शोल्डर सपोर्ट हो जाता है। हाई एक्सप्रेसवे में मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस लगभग कितनी होती है, तो एक्सप्रेसवे पे 300 से 350 मीटर होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। फ्लेक्सिबल पेमेंट में रिलेविंग किसे कहते हैं, तो ये हमारा एस्फाल्ट सरफेस से हमारा एग्रीगेट पार्टिकल्स का अलग होना ही रिवेलिंग कहलाता है। ट्रैफिक सिग्नल में एम्बर लाइट का उद्देश्य क्या होता है, तो हमारा वार्निंग टू स्लो डाउन एंड रिपेयर टू स्टॉप। यहाँ पे बोल रहा है एम्बर लाइन का उद्देश्य, तो एम्बर लाइट जो होती है वो येलो कलर होती है। रोड जियोमेट्रिक डिजाइन में ट्रांजिशन कर्व का उद्देश्य पूछ रहा है, तो व्हीकल को सीधी मोड से स्मूथ एंट्री देना हमारा ट्रांजिट कर्व का मुख्य उद्देश्य है। रोड सेफ्टी में हमारा ब्लैक स्पॉट का मतलब क्या है, तो एक्सीडेंट प्राउन लोकेशन है। फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन में ड्रेनेज क्यों महत्वपूर्ण है, तो हमारा सबग्रेड और बेस लेयर को पानी से नुकसान से बचाने के लिए ही हमारा ड्रेनेज दिया जाता है। ट्रैफिक वॉल्यूम पूछ रहा है काउंट के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो हमारा सिमेट्रिक ट्यूब काउंटर जो होता है, ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही। हाईवे में मीडियन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो अपोजिंग पूछ रहा है, अपोजिंग ट्रैफिक को अलग करना और सेफ्टी बढ़ाना ही हमारा मीडियन का उद्देश्य होता है। रोड डिजाइन में कैम्बर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ड्रेनेज के लिए रोड की ऊंचाई देना ही है हमारा मुख्य उद्देश्य कैम्बर का। हाईवे कंस्ट्रक्शन में WMM का पूरा नाम क्या होता है, तो वेट मिक्स के मैकेडम होता है। रोड पेमेंट में स्ट्रिपिंग किसे कहते हैं, तो ये हमारा बिटुमन और एग्रीगेट के बीच अधेसिव का टूटना ही स्ट्रिपिंग कहलाता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में लेवल ऑफ यहाँ पे सर्विस में पूछ रहा है कि ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब हमारा होता है फ्री फ्लो मिनिमल डिले। फ्लेक्सिबल पेमेंट में ब्लीडिंग किसे कहते हैं, तो हमारा एक्सेस बिटुमन का सरफेस पर निकलना, यानी कि अधिक बिटुमन हो जाने से सरफेस पर जो आता है उसको ब्लीडिंग कहते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में कॉम्पैक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सब ग्रेड और बेस को मजबूत और वाइड से कम करना। ट्रैफिक फ्लो में हेडवे किसे कहते हैं, तो दो वाहनों के बीच का समय अंतराल जो होता है हमारा हेडवे कहलाता है। हाईवे में सेक वर्टिकल कर्व का उद्देश्य पूछ रहा है कि, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हीकल हेडलाइट के लिए साइड डिस्टेंस सुनिश्चित करना ही हमारा वर्टिकल कर्व का मुख्य उद्देश्य होता है। हाईवे अलाइनमेंट में वेडनिंग एट कर्व क्यों आवश्यक होता है, तो हमारा यहाँ पे कर्व पर वाहन के बाहरी पहिए के लिए अतिरिक्त चौड़ाई देना ही हमारा कर्व पर जो है वाहन के पहिए को बाहरी साइड में जो होता है अतिरिक्त चौड़ाई देने के लिए वेडनिंग एट कर्व प्रदान किया जाता है। रोड कंस्ट्रक्शन में प्राइम कोड का मुख्य उद्देश्य होता है सबग्रेड और बेस के बीच अच्छे अधेशन के लिए प्राइम कोड किया जाता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में यहाँ पे सेग्रेशन किसे कहते हैं पूछ रहा है, तो कोर्स और फाइन एग्रीगेट का अलग होना ही सेग्रीगेशन कहलाता है। यहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सिचुएशन फ्लो पूछ रहा है, सिचुएशन फ्लो किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा मैक्सिमम व्हीकल्स पासिंग पर लेन पर आवर अंडर आइडियल कंडीशंस। यहाँ पे आदर्श नियम जो होता है उसके अनुसार हमारा पर आवर यानी प्रति घंटा जो मैक्सिमम व्हीकल पास हो रहे हैं उसको हमारा सिचुएशन फ्लो कहते हैं। हाईवे पेमेंट डिजाइन में कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो पूछ रहा है किसके लिए किया जाता है, सब ग्रेड स्ट्रेंथ निर्धारण के लिए। यहाँ पे एक बात और ध्यान दें कि CBR टेस्ट सब जगह है, तो ये हमारा इसका पूरा नाम हो जाता है कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो, जो कि अमेरिका द्वारा स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल टाइम में
साइकिल लेंथ का मतलब क्या होता है? तो सिग्नल का चालू और बंद होने का पूरा समय। रोड जियोमेट्री की बात करें, रोड जियोमेट्री डिजाइन में कंपाउंड कर्व किसे कहते हैं? तो हमारा ये हो जाएगा दो अलग अलग रेडियस वाले कर्व का मिलन जो होता है वही कंपाउंड कर्व कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में क्रैकिंग मुख्य रूप से किस कारण होती है? तो यहाँ पे हमारा रिपीटेड ट्रैफिक लोड और सबग्रेड की कमजोरी की वजह से। हाईवे सेफ्टी में रन ऑफ रोड एक्सीडेंट का मुख्य कारण पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक्सेसिव स्पीड और इनडेक्वेट सुपर एलिवेशन है जो वही रन ऑफ रोड का एक्सीडेंट का कारण बनता है। हाईवे में रेस्ट एरिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा ड्राइव फटीग कम करना और सेफ्टी बढ़ाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिटुमन मिक्स डिजाइन में पूछ रहा है, बिटुमिनस मिक्स डिजाइन में ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट किसे कहते हैं? हमारा हो जाएगा एस्फाल्ट की मात्रा और स्टेबिलिटी, जो एस्फाल्ट की मात्रा जो स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए सर्वोत्तम हो। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? तो हमारा व्हीकल की किसी विशेष दिशा में प्रतिशत वितरण होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में सोविंग किसे कहते हैं? तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में सोविंग हमारा हो जाएगा सरफेस लेयर का लेटरल डिस्प्लेसमेंट होना। हाईवे में क्लाइंबिंग लेन का उद्देश्य है तो हमारा यूफिल ट्रैफिक के लिए अतिरिक्त लेन देना। पेवमेंट डिजाइन में मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के किसे मापता है? तो हमारे सबग्रेड की स्टिफनेस को मापता है। रोड ड्रेनेज पूछ रहा है, रोड ड्रेनेज में कैम्बर क्यों जरूरी है? तो हमारा रोड के पानी की उचित निकासी सुनिश्चित करने के लिए रोड में कैम्बर जरूरी होता है। ट्रैफिक फ्लो में क्वाड लेंथ किसे कहते हैं? तो वेटिंग व्हीकल की लंबाई जो होती है क्वाड लेंथ कहलाती है। हाईवे पेमेंट में यहाँ पे मिक्सिंग टेम्परेचर क्यों नियंत्रित किया जाता है? तो एस्फाल्ट के प्रॉपर कोटिंग और वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है। ट्रैफिक सर्वे में स्पॉट स्पीड स्टडी का उद्देश्य क्या है? तो व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड मापने के लिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड। रोड कंस्ट्रक्शन में शोल्डर का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है तो व्हीकल का इमरजेंसी स्टॉपिंग और पेमेंट का सपोर्ट होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में परमानेंट डिफॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो पेमेंट में स्थायी डिफॉर्मेशन जैसे रूटिंग की बात कर रहा है। हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन में ट्रांजिशन कर्व क्यों आवश्यक है? तो व्हीकल को कर्व सेक्शन में स्मूथ एंट्री और एग्जिट देने के लिए। रोड पेमेंट में रिवेलिंग मुख्य रूप से किस कारण होती है? तो हमारा पुअर अधेसिव बिटवीन एग्रीगेट एंड बाइंडर। ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन में ग्रीन टाइम निर्धारित करने के लिए कौन सा फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है? तो अप्रोच ट्रैफिक वॉल्यूम। हाईवे में ट्रक रूट क्यों निर्धारित किया जाता है? क्योंकि हैवी व्हीकल के लिए ऑप्टिमल और फेस पाथ तय करने के लिए। बिटुमिनस पेमेंट में वायर्स इन मटेरियल एग्रीगेट VMA वायर्स इन मटेरियल एग्रीगेट का महत्व पूछ रहा है तो यहाँ पे बाइंडर के लिए आवश्यक स्थान निर्धारण करना हो जाएगा। रोड सेफ्टी में मेरिडियन बैरियर का उद्देश्य क्या होता है? तो स्टॉपिंग हमारा अपोजिंग ट्रैफिक को अलग करना और हेड ऑन कोलिशन रोकना। यहाँ पे हमारा मेरिडियन बैरियर का उद्देश्य होता है। पेवमेंट डिजाइन में लोड रिपीटिशन फैक्टर किसे प्रभावित करता है? तो हमारे पेवमेंट की लाइफ को करता है। हाईवे ड्रेनेज सिस्टम में सब सरफेस ड्रेन क्यों लगाया जाता है? तो वाटर टेबल को नियंत्रित करने के लिए। ट्रैफिक फ्लो थ्योरी में शॉक वेव किसे कहते हैं? तो हमारा ट्रैफिक डेंसिटी में अचानक बदलाव से उत्पन्न गति परिवर्तन। रोड जियोमेट्रिक डिजाइन में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसे प्रभावित करता है? तो हमारा हो जाएगा स्पीड डिजाइन स्पीड और ड्राइवर रिएक्शन टाइम को प्रभावित करता है SSD। हाईवे में ओवरटेकिंग जोन क्यों है? तो हमारा ज़रूरी होता है इसलिए कि सेफ ओवरटेकिंग के लिए हमारा ओवरटेकिंग जोन ज़रूरी होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में बाइंडर ड्रेनेज किसे कहते हैं? तो बाइंडर का सबग्रेड से अलग होकर बाहर निकलना बाइंडर ड्रेनेज कहलाता है। ट्रैफिक सर्वे में क्लासिफिकेशन काउंट का उद्देश्य क्या होता है? तो हमारा ये हो जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल की संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन ए। हाईवे कंस्ट्रक्शन में टेक कोट का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है तो एग्जिटिंग सरफेस और न्यू लेयर के बीच अधेसिव बढ़ाना ही हमारा
टेक कोड का उद्देश्य होता है। रोड पेमेंट में रिफ्लेक्शन क्रैकिंग किस कारण होती है? तो ये हमारा अंडर लेइंग लेयर के क्रैक्स ऊपर सरफेस पर फैलना। ट्रैफिक इंजीनियर में लेवल ऑफ सर्विस एफ का मतलब पूछ रहा है, तो स्ट्रीम कॉन्गेशन स्टॉप टू गो कंडीशन होता है। हाईवे में ग्रेड सेपरेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो इंटरसेक्शन पर ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट कम करना हमारा ग्रेड सेपरेशन का उद्देश्य होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन में फटीग लाइफ किसे प्रभावित करती है? तो सबग्रेड स्ट्रेंथ एंड ट्रैफिक लोड और बाइंडर प्रॉपर्टीज को प्रभावित करता है। हाईवे मेंटेनेंस में ओवरले क्यों किया जाता है? तो पेमेंट की सरफेस को सुधार और लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस में रेगुलेटरी साइन का उद्देश्य क्या होता है? तो ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस इन्फोर्स करना हमारा रेगुलेटरी साइन का उद्देश्य होता है। हाईवे पेमेंट में सेग्रीगेशन को क्यों रोका जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है? तो हमारा प्रॉपर मिक्सिंग और कंपैक्शन से सेग्रीगेशन को रोका जा सकता है। रोड सेफ्टी में रोड फर्नीचर का महत्व पूछ रहा क्या है? तो विजिबिलिटी और गाइडेंस प्रदान करना। ट्रैफिक फ्लो में फ्लो रेट किसे कहते हैं? तो एक निश्चित समय में किसी मार्ग से गुजरने वाली व्हीकल की संख्या फ्लो रेट कहलाती है। हाईवे में बाईपास क्यों बनाया जाता है? तो टाउन सेंटर के कॉन्ग्रेशन को कम करने के लिए हमारा बाईपास बनाया जाता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में टेम्परेचर क्रैकिंग किस कारण होती है? तो थर्मल कंस्ट्रक्शन और बाइंडर की स्टिफनेस के कारण हमारा टेम्परेचर क्रैकिंग होती है। हाईवे डिजाइन में साइन ट्रिंगल का क्या महत्व है? तो इंटरसेक्शन पर एडेक्वेट विजिबिलिटी सुनिश्चित करना हमारा साइन ट्रिंगल का महत्व है। ट्रैफिक सर्वे में मैनुअल काउंट किसके लिए उपयुक्त है? तो लो वॉल्यूम और शॉर्ट ड्यूरेशन स्टडी के लिए मैनुअल काउंट उपयुक्त है। पेमेंट डिजाइन में डायनेमिक लोड किसे कहते हैं? तो मूविंग व्हीकल के कारण पेमेंट पर आने वाले अतिरिक्त लोड को डायनेमिक लोड कहा जाता है। हाईवे में एक्सप्रेसवे का मुख्य विशेषता क्या है? तो लिमिटेड एक्सेस, हाई स्पीड, ग्रेड सेपरेशन, हमारा ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शंस, ये हमारा एक्सप्रेसवे की विशेषता है। हाईवे पेमेंट में इर्ज स्लम्पिंग किस कारण होती है? तो इनडेक्वेट शोल्डर सपोर्ट और पुअर ड्रेनेज के कारण होती है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में टर्निंग मूवमेंट काउंट का उद्देश्य क्या है? तो इंटरसेक्शन के विभिन्न डायरेक्शन में टर्निंग व्हीकल की संख्या मापना। पेमेंट डिजाइन में क्रिटिकल लोड रिपीटिशन किसे का दर्शाता है? तो ये हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस ए पेमेंट कैन विद स्टैंड बिफोर फेलर को दर्शाता है। हाईवे में कलेक्टर रोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा कलेक्टर रोड का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक को लोकल रोड से एरियल रोड तक कलेक्ट करना। हमारा ट्रैफिक को लोकल रोड से एरियल रोड तक कलेक्ट करना हमारा कलेक्टर रोड का मुख्य उद्देश्य है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में मॉइस्चर ड्रेनेज किस कारण होती है? तो वाटर इन्फिल्ट्रेशन और पुअर ड्रेनेज के कारण मॉइस्चर डैमेज होती। ट्रैफिक साइन डिजाइन में पेडेस्ट्रियन क्लियरेंस टाइम किससे कहते हैं? तो हमारा पेडेस्ट्रेशन के सेफ्टी क्रॉस करने का समय। रोड जियोमेट्री डिजाइन में रिवर्स कर्व किसे कहते हैं? तो दो कर्व अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हों। हाईवे पेमेंट में सोविंग का मुख्य कारण तो इनडेक्वेट कॉम्पैक्शन और एग्जेसिव लोड। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सेचुरेशन फ्लो रेट किसे प्रभावित करता है? तो लेन के विड्थ, हमारा व्हीकल के टाइप एंड इंटरसेक्शन डिजाइन, ये सभी सेचुरेशन फ्लो रेट से प्रभावित होते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट में ऑक्सीडेशन ऑफ बिटुमेन किस कारण होती है? तो एक्सपोज टू एयर एंड सनलाइट ओवर टाइम। हाईवे में डायमंड इंटरचार्ज का मुख्य लाभ है तो एफिशिएंट ट्रैफिक मूवमेंट एट ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन हो जाएगा। रोड पेमेंट में थर्मल क्रैकिंग किस कारण होती है? तो ये टेम्परेचर के फ्लैक्चुएशन एंड बाइंडर की ब्रिटलनेस के कारण होती है। ट्रैफिक फ्लो थ्योरी जाम डेंसिटी किसे कहते हैं? तो मैक्सिमम व्हीकल डेंसिटी एट स्टैंडर्ड स्टील ट्रैफिक। हाईवे डिजाइन में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी SSD पर क्या प्रभाव डालता है? तो हमारा डिजाइन में ये डिजाइन स्पीड और ड्राइवर रिएक्शन टाइम पे प्रभाव डालता है।
फ्लेक्सिबल पेमेंट में रूटिंग किस लेयर में अधिक होती है? तो एस्फाल्ट सरफेस लेयर में। ट्रैफिक सर्वे में व्हीकल क्लासिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? तुम्हारा डिफरेंस व्हीकल टाइप की संख्या ज्ञात करना। हाईवे में ग्रेड सेपरेटर क्यों आवश्यक होता है? तो ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट कम करने और सेफ्टी बढ़ाने के लिए। रोड पेमेंट में फटीग क्रैकिंग किस कारण होती है? तो रिपीटेड ट्रैफिक लोडिंग ओवर टाइम के कारण। ट्रैफिक साइन टाइमिंग में लॉस्ट टाइम का मतलब क्या है? तो साइन सिग्नल साइकिल में व्हीकल के नॉन इफेक्टिव टाइम होता है लॉस्ट टाइम। फ्लेक्सिबल पेमेंट में ब्लीडिंग किस लेयर में दिखाई देती है? तो हमारा सब सुपर सरफेस लेयर में देखने को मिलता है ब्लीडिंग। हाईवे में एक्सेस कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लिमिटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट से ट्रैफिक इफिशियंसी बढ़ाना। रोड पेमेंट में डिलेमिनेशन किसे कहते हैं? तो लेयर का अलग होना डिलेमिनेशन कहलाता है। ट्रैफिक फ्लो में डेंसिटी और स्पीड का संबंध किस प्रकार है? तो डेंसिटी बढ़ने पर स्पीड घट जाती है। हाईवे ड्रेनेज में सरफेस ड्रेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पेमेंट सरफेस से पानी हटाना। फ्लेक्सिबल पेमेंट में टॉप डाउन क्रैकिंग क्रैप डाउन ट्रैकिंग किस कारण होती है? तो सरफेस लेयर में थर्मल और ट्रैफिक स्ट्रेसेस के कारण। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्रिटिकल गैप किसे कहते हैं? तो यहाँ पे माइनर रोड व्हीकल के लिए गैप ड्यूरेशन टू क्रॉस मेजर रोड सेफ्टी। हाईवे में लूप डिटेक्टर प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ट्रैफिक वॉल्यूम और व्हीकल प्रेजेंस डिटेक्शन के लिए किया जाता है। रोड पेमेंट में ईड्ज क्रैकिंग किस कारण होती है? तो पुअर ड्रेनेज और वीक शोल्डर सपोर्ट के कारण। ट्रैफिक साइन में इंटर ग्रीन टाइम किसे कहते हैं? तो टू कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट के बीच सेफ्टी बफर टाइम को कहते हैं इंटर ग्रीन टाइम। हाईवे डिजाइन में सन साइड डिस्टेंस किसके लिए जरूरी होता है? तो सेफ्टी और स्टॉपिंग रिक्वायरमेंट के लिए होता है साइड डिस्टेंस। फ्लेक्सिबल पेमेंट में स्लीपेज क्रैकिंग किस लेयर में होती है? तो हमारे सरफेस लेयर में होती है। ट्रैफिक फ्लो में स्पेस मीन स्पीड का क्या दर्शाता है? तो व्हीकल की एवरेज स्पीड ओवर ए सेक्शन ऑफ रोडवे। हाईवे में सर्विस रोड का मुख्य उद्देश्य होता है लोकल ट्रैफिक को मेन कैरियजवे से अलग करना। रोड पेमेंट में यहाँ पे एलाइगेटर क्रैकिंग किस कारण होती है? तो हमारा रिपीटेड लोडिंग और इंटीग्रेट स्ट्रक्चरल सपोर्ट के कारण। ट्रैफिक सर्वे में ट्रैवल टाइम स्टडी का उद्देश्य पूछ रहा है कॉरिडोर पर एवरेज ट्रैवल टाइम मापना हमारा ट्रैवल टाइम स्टडी का उद्देश्य है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में रिवेलिंग पूछ रहा है, रिवेलिंग किस कारण होती है? तो पुअर बाइंडर एग्रीगेट एडहेसिव के कारण। हाईवे डिजाइन में पासिंग साइड डिस्टेंस यानी पीएसडी की ज़रूरत पूछ रहा है क्या है? तो हमारा सेफ वर्क ओवरटेकिंग ऑन टू लेन हाईवे। रोड पेमेंट में डिलिमिनेशन क्यों रोका जा सकता है? कैसे? तो हमारा प्रॉपर मिक्सिंग और कंपैक्शन और अधेसिव मटेरियल से हमारा डिलिमिनेशन को रोका जा सकता है। ट्रैफिक फ्लो में हेडवे किसके आधार पर मापी जाती है? तो टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव व्हीकल्स के आधार पर मापी जाती है। हाईवे में विड्थ ब्रिज किस लिए उपयोग होता है? तो व्हीकल वेट मेजरमेंट के कारण उपयोग होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में स्लीपेज क्रैकिंग रोकने का तरीका क्या है? तो एक एडिक्वेट ट्रैक कोड और कंपैक्शन है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में लेवल ऑफ सरफेस की बात कर रहा है, लेवल ऑफ सर्विस LOS की किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ट्रैफिक क्वालिटी और कॉन्जेस्शन असेसमेंट के लिए। हाईवे मेंटेनेंस में क्रैक सीलिंग क्यों किया जाता है? तो वाटर इनग्रेज और पेमेंट डिटेरिएशन रोकने के लिए। रोड पेमेंट में ब्लीडिंग रोकने का तरीका प्रॉपर मिक्सिंग डिजाइन और लेयर थिकनेस होती है। ट्रैफिक सर्वे में ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे हमारा ट्रैवल पैटर्न और रूट चॉइस एनालिसिस के लिए किया जाता है। फ्लेक्सिबल यहाँ पे पेमेंट में मॉइस्चर ससेप्टिबिलिटी कैसे मापा जाता है? तो मॉडिफाइड लूटम टेस्ट है यानी ऑस्थोटी 283 द्वारा। हाईवे डिजाइन में सुपर एलिवेशन किसके लिए आवश्यक होता है? तो व्हीकल को कर्व में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचाने के लिए। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्रिटिकल गैप किससे प्रभावित करता है? तो माइनर रोड व्हीकल एबिलिटी टू मर्ज क्रॉस सेफ्टी। रोड पेमेंट में टेम्परेचर सेप्सिबिलिटी ऑफ टाइम बिटुमिन किससे प्रभावित होती है? तो किससे प्रभावित होती है? तो बाइंडर के ग्रेड एवं एम्बिएंट टेम्परेचर द्वारा।
हाईवे में एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल का मुख्य लाभ क्या है? तो ट्रैफिक सेफ्टी और अनइंटरप्टेड फ्लो सुनिश्चित करना हमारा मुख्य लाभ है एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल का।